नहीं पाता और फिर दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब नदी में आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखती हैं। वासिलिसा कहती है कि यहीं से अंधेरी इलाका शुरू होता है। फिर दोनों नाव रोककर एक घाटी में उतरते हैं। तभी इस इलाके के रक्षक की आवाज सुनकर एमेलिया घबरा जाता है, लेकिन वासिलिसा कहती है कि ये मेरे साथ आया है पिताजी। एमेलिया चौंक उठता है कि ये तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं। रक्षक कहता है कि हाँ, मैं इसका पिता हूँ। मैंने ही इसे एक सच्चे साथी की तलाश में मछली से इंसान बनाया था। अब वासिलिसा अपने पिता को सब कुछ बताती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है। सब कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं कि रानी ने लालच और सत्ता के लिए निर्दोषों को सताया था, इसलिए उसे अनंत काल तक भूखा रखा गया है। फिर वो रानी की आत्मा को बुलाते हैं तो वो अपने भयंकर रूप में सामने आती है। एमेलिया आगे बढ़कर कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने की अनुमति लेने आया हूँ, लेकिन रानी की आत्मा कहती है मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान से शादी करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ये देखकर वासिलिसा के पिता रानी से कहते हैं तुम सदियों से भूख की सजा झेल रही हो, अगर शादी की अनुमति दोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ। रानी सामने खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाती और शादी की इजाजत दे देती है। इसके बाद राजमहल का सीन देखते हैं जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक मेज पर रखी हुई ट्रे पर धुएं की तरह रानी की आत्मा प्रकट होती है और सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी की अनुमति देती हूँ। राजा खुश हो जाते हैं कि एमेलिया ने सच में वो कर दिया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन एनफिसा गुस्सा करने लगती है। इधर अंधेरी दुनिया में वासिलिसा अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है और फिर एमेलिया के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, जिससे तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी और अब तो तुम मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को हर जादुई याददाश्त गंवानी पड़ती है। एमेलिया दिल से कहता है कि तुम्हें भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हें भूलना चाहता हूँ। उधर एनफिसा गुस्से में उस कमरे में आती है और रहस्यमयी कुर्सी तोड़ने लगती है। माँ की आत्मा उसे रोककर कहती है मुझे मजबूरी में एमेलिया को इजाजत देनी पड़ी। वो अकेला नहीं था, उसकी सारी कामयाबियां एक जादुई मछली की बदौलत है और तुम जानती हो हमारे राज्य में जादू का इस्तेमाल करना मौत की सजा है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि अब उसे एमेलिया के साथ क्या करना है। वहीं नदी के किनारे सुबह हो चुकी होती है और नाव भी किनारे पर आ जाती है, पर एमेलिया की आंख खुलते ही उसके दिमाग से वासिलिसा से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं और वो वासिलिसा को पहचान भी नहीं पाता। वासिलिसा कहती है कि मैं बस एक नाविक हूँ जो तुम्हें नदी पार करवा रही थी। एमेलिया नाव से उतरकर जाने लगता है, पर उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज वो भूल गया हो। फिर वो एनफिसा के पास पहुँचता है और कहता है मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन अब मुझे शायद किसी और से प्यार हो गया है। एनफिसा चालाकी से पूछती है क्या तुमने ये सारे काम अकेले किए? एमेलिया कहता है नहीं, हर बार शायद किसी जादुई शक्ति ने मेरी मदद की। ये सुनते ही एनफिसा सैनिकों को बुलाकर एमेलिया को पकड़ने का आदेश